नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीसीज इन न्यूज़ की। उसमें हम बात कर चुके हैं फोना की, मतलब एनिमल्स की बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे अबाउट फ्लोरा की, प्लांट्स की बात करेंगे। स्पीसीज इन न्यूज़ फ्लोरा। सो सबसे पहले तो हम जो स्पीसीज की बात करेंगे इट इज़ अबाउट जीएम अल्फा अल्फा। ये जो जीएम अल्फा अल्फा है ये न्यूज़ में था भाई। जीएम अल्फा अल्फा जो है किस कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ में था, अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें सो इंडिया रेस्ट्रिक्ट करता है जो इंपोर्ट्स है जीएम अल्फा अल्फा का फ्रॉम यूएस। इंडिया रेस्ट्रिक्टिंग इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएस। एंड ये जो जीएम अल्फा अल्फा है ये क्या है भाई, एक यूक्रेन फॉर्ज क्रॉप है ना। बेस्ट फॉरेज मतलब एक तरह से गाय चरने के लिए फोडर है फॉर द लाइफ स्टॉक, क्योंकि इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू हाई है, जिसमें कैल्शियम प्रोटीन विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। बट जेनेटिकली मॉडिफाइड अल्फा अल्फा को रोक रहा है इंडिया इंपोर्ट करने से। क्यों रोक रहा है भाई, है ना? बिकॉज क्योंकि यूएस जो है वो इम्पोर्ट ज़्यादा हो इंडिया से बोल के उसने इम्पोर्ट ड्यूटी से कम किया, उसके लिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करना चाह रहा था इसको। ओके, सो अबाउट के अंदर यहाँ पे इट इज़ अ लेक्यून फॉरेज क्रॉप। यूज़ क्या है, हाई न्यूट्रिटिव लाइफ स्टॉक फूडर है ये। हाई न्यूट्रिटिव लाइफ स्टॉक फूडर। एंड जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ये लेग्यूमिनस प्लांट है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है बिकॉज सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है राइजोबियम का। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, राइजोबियम मेलिलिटी एसोसिएशन देखने को मिलता है, इसकी वजह से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करें सो ग्रीन मैरियोर एंड एक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता है ये, है ना। तो उसके वजह से क्या करेगा, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्रीन मैन्योर है बिकॉज ये सॉइल के ऑर्गेनिक मैटर को एक तरह से बूस्ट करता है, माइक्रोबियल बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाता है। तो ये हमने बात की अबाउट जीएम अल्फा अल्फा की। नेक्स्ट बात करते हैं हम रेड सेंडर्स, लाल चंदन, दैट इज पुष्पाराज। ठीक है, तो रेड सेंडर न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट को 82 लैक्स यहाँ पे दिए गए किसके द्वारा, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के द्वारा, कि वो प्रोटेक्ट कर सके क्या को, रेड सेंडर्स को। सो कंजर्वेशन की बात करें सो एन नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने सेंक्शन किया अराउंड 82 लाख, इसीलिए न्यूज़ में था। रेड सेंडर्स की ओरिजिन की बात करें तो ये हमको ईस्टर्न घाट्स में देखने को मिलता है। शीर्षाचलम जो जंगल्स हैं वहीं पे दुनिया में और कहीं ज़्यादा नहीं मिलता। ठीक है, इट इज़ एंडेमिक टू द ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स ऑफ
आंध्र प्रदेश, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें सो एकदम लाल होता है, डीप रेड होता है, डेंस होता है यार, एंड ये ड्यूरेबल वुड होता है, इसीलिए तो दुनिया भर में इसका डिमांड है। एंड अगर हम स्टेटस की बात करें तो रेड सैंडल के बारे में आपको सब चीज़ पता होना चाहिए भाई। यहाँ पे IUCN के अंदर ये एंडेंजर्ड की लिस्ट में है। ओके, एंड साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 2 में है। एंड जो WPA एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, WPA के अंदर यहाँ पे ये शेड्यूल 4 के अंदर है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में तो आपको सब चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके थ्रेट्स की बात करें तो जो इलीगल लॉजिंग एंड जो स्मगलिंग होता है वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है यार फॉर द रेड सेंडर। पुष्पा सबने देखा है यार। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी चिनार ट्रीज की। चिनार ट्री न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज ये कश्मीर में पाया जाता है। जैसे हमारे पास आधार होता है ना, उसी प्रकार का आधार कार्ड के जैसे यहाँ पे जियो टैग डिजिटल आइडेंटिटी दिया गया है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया किसके लिए? चिनार ट्रीज के लिए, कश्मीर के अंदर, जिससे उनको मॉनिटर किया जा सके, कंजर्व किया जा सके। ओके, सो इनिशिएटिव के अंदर ट्री आधार जियो टैगिंग इस्तेमाल किया गया। थ्रेट किस चीज़ से है भाई? ये जो चिनार ट्रीज हैं उनको किस चीज़ से दिक्कत है? जो अर्बनाइजेशन एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उससे। अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से इनको काटा जा रहा है। फीचर्स की बात करें सो फीचर्स के अंदर यहाँ पे ये लार्ज डिसिडियस ट्री होते हैं, ओरिएंटल प्लेन में पाए जाते हैं। ओरिएंटल प्लेन ट्री भी बोलते हैं। ओके, हैबिटेट की बात करें सो कश्मीर एंड चिनाब वैली में पाया जाता है यार। ये जो एप्लीकेशन की बात करें तो ये चिनार ट्रीज है, मेडिसिनल यूज एंड डाइज में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एंड ज़्यादातर जो हिमालयन प्लांट्स हैं दे हैव हाई मेडिसिनल वैल्यू। एंड यहाँ पे चिनार ट्री का हिस्ट्री से रिलेट करें तो हिस्ट्रिकल सिग्निफिकेंस भी है यार। तो जो हमारे पास ओल्डेस्ट ट्री है इट इज़ अराउंड 700 ईयर्स। इसको माना जाता है कि इसको किसने प्लांट किया है? जो सूफी संत सैयद कासिम शाह ने, है ना, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्लांट किया है। प्लांटेड बाय सूफी सेंट सैयद कासिम शाह। कहाँ पे? छत्तरगांव,
छतरगाम कहाँ पे है? बुदगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कश्मीर में। तो इसका एक हिस्ट्रिकल सिग्निफिकेंस भी है, चिनार ट्री का। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंथ्रियम फ्लावर की, जो कि न्यूज़ में था भाई। जो एंथ्रियम फ्लावर है ये न्यूज़ में था बिकॉज ये एंथ्रियम फ्लावर एक तरह से एक्सपोर्ट किया जाता है फर्स्ट टाइम यहाँ पे एजवाल इंडिया से सिंगापुर में एक्सपोर्ट किया गया। तो एक तरह से इंडिया का जो पोटेंशियल है कि फ्लोरिकल्चर एक्सपोर्ट कर सकता है इंडिया, उसको ये शो करता है, इसीलिए न्यूज़ में था भाई। सो कॉन्टेक्स्ट क्या है ना, एक्सपोर्टेड फ्रॉम मिजोरम, जो एजवाल मिजोरम से एंथ्रियम जो फ्लावर है उसको सिंगापुर एक्सपोर्ट किया गया। एक्सपोर्टेड फ्रॉम मिजोरम टू सिंगापुर। एंड नेम क्या है भाई, इसको क्या 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 नाम से जाना जाता है? तो एंथियम फ्लावर को एक तरह से फ्लेमिंगो फ्लावर, पेंटर्स पैलेट के नाम से जाना जाता है। फ्लेमिंगो फ्लावर्स, पेंटर्स पैलेट। हैबिटेट की बात करें सो अमेरिकाज में देखने को मिलता है, ये ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिलता है। एंड इम्पोर्टेंस क्या है ये एंथेरियम फ्लावर का, ये एयर प्योरीफाइंग एंड टूरिज्म, इसमें एयर प्योरीफाइंग प्रॉपर्टीज़ होती है यार, है ना, एयर प्योरीफाइंग क्वालिटीज़ होती है। एंड जो एंथेरियम फेस्टिवल जो मिज़ोरम में होता है हर साल, तो वो इसमें इसके तरह से प्रमोट करता है टूरिज़्म को, फ्लावर की ब्यूटी को एक तरह से अ, दिखाता है यहाँ पे। सो इम्पोर्टेंस के अंदर एयर प्यूरिफाइंग एंड टूरिज्म, एंथेरियम फेस्टिवल। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंथेरियम फ्लावर के बाद अबाउट दी रूलिया एलिगेंस की। रूलिया एलिगेंस जो था वो न्यूज़ में था एक तरह से, है ना। रूलिया एलिगेंस क्या है भाई, एक फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है। बिकॉज जो जनरल ऑफ थ्रेटेन टेक्सा के अंदर इसने हाईलाइट किया कि इसको भी थ्रेट्स हैं भाई, क्योंकि ये असम में पाया जाता है दिग्बोई रीजन में, बट इसके थ्रेट्स देखने को मिल रहे हैं, इसको नुकसान पहुंच रहा है, तो इसीलिए न्यूज़ में था यार ये रूलिया एलिगेंस। ओरिजिन की बात करें रूलिया एलिगेंस, इट इज़ नेटिव टू ब्राज़ील बट इंडिया में भी पाया जाता है। नेटिव टू ब्राज़ील। रिकॉर्ड की बात करें, इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन दिग्बोई असम। ऑब्जर्व्ड इन दिग्बोई असम। एंड इसको थ्रेट्स किस चीज़ से हैं यार, जो इन्वेजिव स्पीसीज जो कि बायोडाइवर्सिटी को इम्पैक्ट कर रहा है उससे इसको एक नुकसान पहुंच सकता है। फीचर्स की बात करें सो ये ब्राइट रेड कलर का प्लांट होता है, जिसके प्लांट में ब्राइट रेड एंड ट्रम्पेट शेप्ड फ्लावर देखने को मिलता है।
इंडिया के अंदर हम बात करें, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो 6 नेटिव रूलियर स्पीसीज इंडिया में पाए जाते हैं, बट नेटिव जो है ये ब्राज़ील का है। ओके, उड़ीसा में भी पाया जाता है, जो अंडमान एंड निकोबार में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एक तरह से। नेक्स्ट जो स्पीसीज की हम बात करेंगे, इट इज़ अबाउट द एस्परजिलस स्पीसीज। सो अगर हम एस्परजिलस की बात करें तो यहाँ पे एस्परजिलस स्पीसीज न्यूज़ में क्यों था भाई? बिकॉज जो साइंटिस्ट थे MCS अगारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पुणे के अंदर है, वहाँ पे 2 न्यू फंगल स्पीसीज एस्परजिलस के यहाँ पे डिस्कवर्ड किए। सो जो न्यूली आइडेंटिफाइड एस्परजिलस स्पीसीज हैं वो कौन से हैं? सेक्शन निगरी के अंदर एस्परजिलस दखा पालकिरी, दखा पालकिरी, एंड दूसरा जो स्पीसीज है इट इज़ एस्परजिलस पैट्रिसी वर्शेरिया। एस्परजिलस ये 2 स्पीसीज हमने देखे यार। एंड न्यू रिकॉर्ड फॉर इंडिया क्या है? सेक्शन नेगिरी के अंदर जो आइडेंटिफाइड किए गए, ठीक है, ये दोनों तो आइडेंटिफाई किया गया, ये डिस्कवर्ड हुए, ठीक है। और ऐसे स्पीसीज जो दुनिया में हैं बट इंडिया में नहीं मिल रहे थे वो रिकॉर्ड किए गए। सो न्यू रिकॉर्ड फ्रॉम इंडिया, ऐसे कौन कौन से स्पीसीज हैं यार? न्यू रिकॉर्ड फॉर इंडिया, इसमें हम बात करते हैं बट एस्परजिलस एक्लिटिनस, एस्परजिलस एक्लिटिनस एंड एस्परजिलस ब्रूनिवोलेंस। ब्रूलीवोलेंसियस, ये 2 इंडिया में देखे गए, पहले दुनिया में थे बट रिकॉर्ड किए गए इंडिया के अंदर। एप्लीकेशन क्या है एस्परजिलस का? एक तरह से इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है भाई। ये जो फंगस स्पीसीज है एस्परजिलस के, इनका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है यार, आप समझना। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करें, सो सिट्रिक एसिड एंड एंजाइम्स रिलीज करता है ये। तो उसकी वजह से इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन करता है, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है, एंजाइम्स रिलीज करता है ये। एंड फूड इंडस्ट्री के अंदर, माइकोलॉजी के अंदर फूड इंडस्ट्री की बात करें तो फूड माइकोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट रोल है इसका। एंड एग्रीकल्चर के अंदर सॉइल हेल्थ को एक तरह से इम्प्रूव करता है, फॉस्फेट सब्लाइजेशन करता है, इससे क्या होता है सॉइल हेल्थ इम्प्रूव होता है यार। एग्रीकल्चर के अंदर सॉइल हेल्थ, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी है कि ये न्यूट्रिएंट साइकिल को एक तरह से रोल प्ले करता है उसमें, इसको घुमाने के लिए न्यूट्रिएंट साइकिल को।
थ्रेट क्या है? बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन जो है वो हमारे पास इंडिया जो ह्यूमन से आ रहे हैं वो एस्परजिलोसिस कस करते हैं यार। मतलब इंडिया को ह्यूमंस को थ्रेट है बिकॉज कुछ पैथोजन जो होते हैं अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन इन ह्यूमंस से कुछ स्पीसीज जो है वो एस्परजिलोसिस भी कस करते हैं। तो हमने बात की बड़ी एस्परजिलस स्पीसीज़ की। सो इसके अंदर थ्रेड्स भी है, ये थ्रेड्स भी प्रोवाइड इंडिया ह्यूमंस को थ्रेड्स, ह्यूमन के लिए थ्रेड्स भी हैं कुछ स्पीसीज़ जो हैं। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट एस्परजिलस स्पीसीज़ की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट वर्ल्ड बिगेस्ट बनाना, है ना। और वर्ल्ड बिगेस्ट मतलब लॉन्गेस्ट बनाना जो हमको देखने को मिला जो कहाँ से, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से, है ना। लॉन्गेस्ट बनाना इन फ्लक्चुएशंस जो कि डिस्कवर किया गया यार। इसका जो फूल है उसको बोलते हैं ये वर्ल्ड, जो कि 4 मीटर लंबा था यार। लॉन्गेस्ट बनाना इनफ्लक्टिसेंस, ना जो फूल होता है बनाने का जिसमें के अंदर केले होते हैं उसको बोलते हैं ये। अंडमान एंड निकोबार से डिस्कवर किया गया, इसी न्यूज़ में था भाई। सो स्पीसीज कौन सा है ये? मस्का इंडमेनेंसिस। मस्का इंडमेनेंसिस। इसका लेंथ जो है वो कितना था भाई? इट इज़ 4.2 मीटर्स। लोकेशन की बात करें सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में देखने को मिला। एंड जो आयुसियन स्टेटस है इसका वो क्या है? ये स्पीसीज जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है भाई। मस्का इंडेमेनेंसिस जो है ये एंडेमिक वाइल्ड बनाना स्पीसीज है। एंड साइंटिफिक रिकॉर्ड के अंदर फर्स्ट 2012 के अंदर इसको रिकॉर्ड किया गया था। एंड आयुसियन स्टेटस क्या है इसका? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट जो नेक्स्ट न्यूज़ में था, इट इज कोलोसल स्क्विड। कोलोसल स्क्विड क्या है भाई? स्क्विड सुनने तो क्या सोचेंगे लोग? प्लांट नहीं है भाई। जो स्क्विड है कोलोसल स्क्विड एक इनवर्टिब्रेट है, इसको हम बोलते हैं हैवीएस्ट इनवर्टिब्रेट है भाई ये। कोलोसल स्क्विड फैमिली की बात करें सो क्लास स्क्विड जिसको हम क्रैंचिलिडी बोलते हैं, क्रैंचिलिडी, दैट इज ग्लास स्क्विड फैमिली से बिलोंग करता है। एंड फीचर्स की बात करें सो हैवीएस्ट इनवर्टिब्रेट है ये। दैट इज अराउंड 500 kg तक ये हैवी हो सकता है। एंड इट इज़ लार्जेस्ट आई इन एनिमल, इसके सबसे बड़ा आँख होता है भाई एनिमल किंगडम में। लार्जेस्ट आई इन एनिमल किंगडम। ये फौना के अंदर मतलब फ्लोरा के अंदर कवर किया, बट ये फौना है यार।
एंड इसके टेंटिकल्स में हुक्स होते हैं। एंड हैबिटेट की बात करें तो कहाँ पे मिलेगा भाई, कहाँ पे रहता है ये, साउदर्न ओशन, सरकम एंटार्क्टिक, साउदर्न ओशियन के अंदर ठंडी जगह में मिलता है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं और बीटल लीफ, इसको बोलते हैं कम्बाकोनम वेटली और कुम्बा कोनम वेटिले, बीटल लीफ, बेल पत्ता। ये क्यों न्यूज़ में था भाई, कुम्बा कोनम वेटली एक तरह से ग्रांटेड, इसको जीआई टैग मिला भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इसीलिए न्यूज़ में था। बेल पत्ता को यहाँ पे क्या मिला, जीआई टैग। सो स्टेटस क्या है, इसको जीआई टैग मिला भाई, इंपॉर्टेंट ये है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग किस रीजन में पाया जाता है, ये तंजावुर तमिलनाडु में। कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई, ये बीटल लीफ जो है इसका, जिसकी वजह से इसको जीआई टैग दिया गया है। तो ये हार्ट शेप लीफ होता है, पंजेंट टेस्ट होता है, जो मतलब जो पान का पत्ता है यार, बीटल लीफ मतलब बेल पत्ता नहीं, पान का जो पान खाते हैं ना हम उसको। सो ये हार्ट शेप्ड लीफ होता है, इसका पंजेंट टेस्ट होता है। एंड इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं बिकॉज इट एड्स इन डाइजेशन, तो इसीलिए लोग खाना खाने के बाद पान खाते हैं भाई। हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो इट एड्स इन डाइजेशन यार, एंड इट कंटेन एंटी इन्फ्लामेटरी कैविकॉल, बॉडी को ठंडा करता है। कंटेन्स एंटी इन्फ्लामेटरी कैविकॉल के एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं इसके अंदर, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। एंड जो कैविकॉल होता है एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड है, वो रिड्यूस करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, ऑल्सो डायबिटिक मैनेजमेंट में भी काम आता है यार ये, ठीक है। डायबिटिक मैनेजमेंट, एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, तो लाइफस्टाइल को भी अच्छा करेगा। कुंबाकुनम वेटली दैट इज़ अ बीटल लीफ, पान का पत्ता। नेक्स्ट जो स्पीसीज की हम बात करेंगे दैट इज़ अबाउट एस्टोनिया। एस्टोनिया न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज स्टोमा मतलब सॉरी एस्टोनिया नहीं, स्टोमा जो है एक तरह से फूला, ये फूल उड़ीसा के अंदर पहली बार फूला यार, थ्रू जो CSIR जो नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के एफर्ट से फर्स्ट टाइम इन उड़ीसा यहाँ पे इसको मतलब ये खिला, इसीलिए न्यूज़ में था। स्टोमा साइंटिफिक नेम क्या है, लाइसेंथस, लाइसेंथस जो है ये कैसा प्लांट है, क्या है भाई इसके बारे में चीज़ों की अगर हम बात करें, सो भाई ये नेटिव रीजन तो बात करें तो देखो ये मैक्सिको रीजन में पाया जाता है, मैक्सिको अमेरिका वाले नेटिव रीजन से आता है, बट यहाँ पे उड़ीसा के अंदर उगाया गया इसको, जो नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है CSIR का लखनऊ के अंदर, उसके एफर्ट से यहाँ पे उड़ीसा के अंदर इसको उगाया गया। इट इज़ नेटिव टू मैक्सिको एंड अमेरिका। कल्टीवेशन की बात करें तो इट रिसेंटली ब्लूम्ड इन उड़ीसा, कल्टीवेट किया गया,
रिसेंटली ब्लूम्ड इन ओडिशा। यूजेस की बात करें तो इसके क्या एक तरह से ऑर्नामेंटल फ्लावर है, सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है यार ना। वेडिंग डेकोर, शादियों में सजावट के लिए। एंड एक तरह से जो रोज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है हमारे मतलब रिप्लेस करता है उसको एक तरह से, ये रोज़ के जैसा ही दिखता है। रोज़ रिप्लेसमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। एंड इकोनॉमिक पोटेंशियल की बात करें, अप टू 2 लाख पर एकड़ प्रॉफिट आप इसको उगा के पा सकते हो यार। अप टू 2 lakhs पर एकड़ प्रॉफिट। तो ये हमने बात की अबाउट एस्टोमा की, हमने बात की अबाउट कुंबन कोनम वेटली की, जो कि मतलब जो पान का पत्ता है। कोलोसल स्क्विड की बात की, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट बनाना इन्फ्रक्टूशंस की बात की। एंड एस्परजिलस स्पीसीज की, रूलिया एलिगेंस, एंथ्रियम फ्लावर की बात की यार, चिनार ट्री की बात की, रेड सेंडर्स की बात की, जीएम अल्फाल्फा, ये सब स्पीसीज जो कि न्यूज़ में रहे थे। फ्लोरा प्लांट्स की बात की हमने ना। क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं यार, आपको पता होना चाहिए ये, एक बार तो देख के ही जाओ यार।